वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारी क्लास जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी क्लास है। ठीक है, आज हम लोग इसमें अपने बहुत ज़्यादा बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे कि हमारे डेबिट का रूल क्या होता है, क्रेडिट का रूल क्या होता है और हमें कब किस चीज़ को कैसे डेबिट या क्रेडिट करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग जब पास आउट हो जाते हैं और एग्जाम्स की तैयारी वगैरह करते हैं तो इस चीज़ को भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक अच्छा सा तरीका ही बता दूंगा जिससे आपको याद भी रहेगा। और एक दिन कल की क्लास नहीं आई उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, आज से क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। तो मैं आज आपको 2 क्लासेस दे दूँगा सो दैट कि कल का जितना भी हमारा है वो कंपनसेट हो जाएगा। तो जो बच्चे आज हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बता दूँ कि हम लोगों ने असिस्टेंट अकाउंटेंट जो कि यूपीसीसीएल के लिए है, ठीक है, उसके लिए अकाउंट्स एंड इंग्लिश का एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ही फ्री है और ये आपका यूट्यूब पे आपको मिलेगा। कहाँ पे? बस आपको हमारे चैनल कॉमर्स एक्सिस को सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल पे जुड़े रहना है। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको वीडियोस इस पे मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अपना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखो कि 2 तरीके की होती है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हुँ? पहले हम लोग थ्योरी पे नहीं जाएँगे, मैं आपको एक छोटी-सी कहानी टाइप की बता दूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। कभी आपने देखा होगा कि आप किसी शॉप पे गए होगे, ठीक है? आप किसी शॉप पे जाओगे ना तो या आपका कोई होगा जान-पहचान का जिसकी कोई शॉप होगी, छोटी शॉप, बहुत बड़ी नहीं, छोटी शॉप, जैसे किराना वगैरह की। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि आज आप जैसे माल उठा के लेके गए, ठीक है? तो वो आज की रिकॉर्डिंग आज नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा ना, जिस दिन आप लाके उसको कैश दोगे कि भैया ये ले आपका कैश ये रहा, मैं आज 10,000 का माल उठा के लेके जा रहा हूँ, मैं 1 हफ्ते बाद तुमको 1,000 रुपए लाके दूँगा, ठीक है? तो आज भले ही उसके पास से कितना 1,000 का 10,000 का माल चला गया, पर वो क्या करेगा, वो ना आज रिकॉर्डिंग नहीं करेगा उस चीज़ की। छोटे जो शॉप स्मॉल जो शॉपकीपर्स होते हैं वो यही करते हैं। ठीक है, तो वो आज रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, लेकिन जब आप 1 वीक के बाद में उसे लाके पेमेंट दे दोगे, तो वो क्या करेगा, वो उसको रिकॉर्डिंग कर लेगा। तो ये किस बेसिस पे चलता है हमारे? तो ये हमको बोलता है कि भैया मैं तो मैंने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया कि एक्यूरेट बेसिस पे ना कर के कैश बेसिस पे। तो वो ये बोलता है कि मैं इतना झंझट नहीं लेना चाहता। मैं क्या करता हूँ कि भैया हाँ, ठीक है, आज आया, जिस दिन पैसा आएगा मैं उसी दिन दे दूँगा, उसी दिन उसमें नोट डाउन कर लूँगा, बाकी मुझे अपने कोई झंझट से कोई लेना-देना नहीं। ठीक है? तो ये जो हमारा होता है, जो ये शॉपकीपर जो यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैश बेसिस। ठीक है? या फिर कैश अकाउंटिंग मेथड। तो इसको हम लोग कैश बेसिस अकाउंटिंग मेथड कहते हैं। दूसरा जो होता है, एक और क्या हो सकता है, देखो, हमारी जो बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं, हुँ? जो कि अपने प्रॉपर जो अकाउंट मेंटेन करती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आज कोई इनसे सामान लेके गया, ठीक है? भले ही वो उधार हो या फिर कैश में हो। ठीक है? कैश में हो या फिर कैसा हो, उधार हो। तो वो क्या करेगा ना, वो आज ही इसकी रिकॉर्डिंग करेगा। उसका उसके यहाँ से जिस दिन माल निकला, जिस टाइम पे, उसके लिए वही बिक्री है और उसके लिए उसी टाइम पे वो क्या करेगा, अपने प्रॉफ़िट को रियलाइज़ कर लेगा। ठीक है? जबकि कैश बेसिस में जो हमारे जो छोटे शॉपकीपर जो है, वो उस टाइम पे कैश बेसिस को प्रॉफ़िट को ना रियलाइज़ कर के वो वेट करेगा, जिस दिन मेरा पैसा आएगा मैं उस दिन इसको रिकॉर्ड कर लूँगा और उस दिन क्या करूँगा, अपने प्रॉफ़िट को देख लूँगा। ठीक है? तो ये दोनों में फ़र्क होता है। एक होता है हमारा एक्रूअल बेसिस और एक होता है हमारा कैश बेसिस। तो सबसे पहले एक्रूअल अकाउंटिंग मेथड देखते हैं। रेवेन्यू इज़ अकाउंटेड फॉर व्हेन इट इज़ अर्न्ड। ठीक है? जैसे ही वो अर्न हुआ या फिर अर्जित हुआ, उसी टाइम पे हम लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे। टिपिकली रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड बिफोर एनी मनी चेंज हैंड्स। तो ज़्यादातर क्या होता है, देखो, जब आप बहुत बड़ा बिज़नेस करने लग जाते हो तो ज़्यादातर क्रेडिट पे चलता है, सेल जो होता है हमारा उधारी पे चलता है। ठीक है? तो जैसे ही आपके यहाँ से माल निकला, आप उसी टाइम पे ही अपने प्रॉफ़िट को क्या कर लेते हो, रियलाइज़ कर लेते हो कि हाँ भैया, मेरे को प्रॉफ़िट इतना हो गया। कि मैंने 2,000 का माल 3,000 में लाके बेच दिया, 1,000 का मुझे प्रॉफ़िट है और ये मैं उसी टाइम पे रिकॉर्ड करूँगा। किस टाइम पे? जिस टाइम पे मेरा माल निकलेगा, ना कि मैं वेट करूँगा जबकि मेरे 3,000 रुपए आएँगे। ठीक है? अब हिंदी में पढ़ते हैं। तो प्रोद्भवन लेखा पद्धति को क्या कहते हैं? राजस्व का हिसाब तब लगाया जाता है जब इसे अर्जित किया जाता है। आमतौर पर किसी भी पैसे के हाथ बदलने से पहले राजस्व दर्ज कर दिया जाता है। इसका ये कहता है कि किसी भी तरीके से जब भी हमारा क्या होता है कि रिवेन्यू रिकॉर्ड तभी हो जाएगा जबकि जिससे पहले कि हमको कैश मिले। ठीक है? हमने उधारी में बेचा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आता है क्या, हमारा क कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या है? ये हमारा पहले ज़माने में यूज़ होता था। हालाँकि आज के टाइम पे भी यूज़ होता है बट बड़ी-बड़ी फर्म्स इसको यूज़ नहीं करती। और अगर हम बोलें किसको, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो वो भी ज़्यादातर किसको, एक्रूअल बेसिस को ही देते हैं। कैश बेसिस को थोड़ा कम तवज्जो दिया जाता है। तो क्या कहता है कैश बेसिस अकाउंटिंग? नकद आधार लेखांकन। रिवेन्यू इज रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट ओनली व्हेन कैश इज रिसीव। ठीक है? मैं भी आपको ऊपर समझा रहा था ना। तो जब भी हमको कैश रिसीव हुआ, मान लो कि आपने 1,000 का सामान है, उसको 3,000 में बेचा है और इसकी पेमेंट आपको 1 वीक बाद होनी है। ठीक है? तो आप आज इसकी एंट्री करोगे ही नहीं।
ठीक है, क्या करोगे, आज आप इसकी एंट्री करोगे नहीं, आप इसकी एंट्री कब करोगे, 1 वीक के बाद में, जब आपको पैसा मिलेगा। एक्सपेंसेस आर ओनली रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज पेड आउट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस भी हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा क्या होता है, कैश को पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो घाटा क्या होता है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। द कैश मेथड इज मोस्टली यूज इन स्मॉल बिजनेसेस एंड फॉर पर्सनल फाइनेंसेस। ठीक है, जो कैश जो मेथड होता है इसको कौन ज़्यादातर स्मॉल लोग यूज़ करते हैं, मतलब स्मॉल जो हमारे कंपनी ओनर्स होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। बाकी ज़्यादातर तो हमारे एक्यूरेट बेसिस ही यूज़ करते हैं। तो देखो इसका घाटा क्या होता है, क्या हुआ कि आपका इस महीने का पैसा बिल आ गया। ठीक है, आप प्रॉफिट भी तभी रियलाइज करोगे और जब आप अपना उसको रियलाइज करोगे, क्या कहते हैं, आपके एक्सपेंसेस होंगे उसको भी आप तभी रियलाइज करोगे जब आप कैश को पेमेंट करोगे। मानो कि आपका बिल आया जनवरी का, इसकी ड्यू डेट थी 10 फरवरी। ठीक है, जनवरी का बिल आया बट इसकी ड्यू डेट थी 10 फरवरी। अगर आप एक्यूरल बेसिस में होते तो आप क्या करते, जिस दिन मतलब मानो कि आपको ये मिला है 20 जनवरी को। ठीक है, तो आप इसको 20 जनवरी को ही क्या कर देते, अपने लॉस में या फिर एक्सपेंसेस में, लॉस तो नहीं होगा, ये हमारा एक्सपेंसेस में शो कर देते। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि आप कैश बेसिस फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसकी 10 फरवरी थी ड्यू डेट, तो आपने इसको 5 फरवरी को जाके पेमेंट किया। अब क्या आप इसको 20 जनवरी को रिकॉर्ड करोगे, नहीं। आप इसको कब रिकॉर्ड करोगे, 5 फरवरी को। बट ये एक्चुअल एक्सपेंस किसका है, जनवरी का है, बट ये आप रिकॉर्ड कब कर रहे हो, फरवरी में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें कई बार मतलब ये सब अकाउंटिंग की गड़बड़ियां हो जाती हैं। ये तो चलो मैंने इसका दे दिया। क्या हो सकता है कि आपका फाइनेंस ईयर ही चेंज हो जाए, कैसे कि आपका जो था वो मतलब 10 अप्रैल की है ड्यू डेट, और आपका बिल आया वही 20 मार्च को। ठीक है, आप कब गए, 9 अप्रैल को चेंज करने के लिए, जबकि आपका ये तो पिछले साल का एक्सपेंस है, बट ये तो आपका इस साल में रिकॉर्ड हो गया। हाँ, तो ये कैश बेसिस में क्या होता है, हमारे लॉसेस होने के चांसेस इस तरीके से रहते हैं, मतलब कि एक एक्चुअल फिगर को नहीं शो कर पाता ये चीज़, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस कभी और का है और हम किसी और मंथ में या किसी और ईयर में ही चला गया है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, गड़बड़ियाँ हो जाती। तो इसके लिए क्या, एक्यूरेट बेसिस हमको यूज़ करते हैं कि हम एक्चुअल में जब जनवरी का ही, या फिर अगर हम बोलेंगे कि हमारा 20 मार्च का बिल आया तो हमने 20 मार्च को ही उसको शो कर दिया और वो हमारे उसमें रहेगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब मेरा स्टूडेंट कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जाम में, तो गलत तो नहीं करके आएगा। बताओ मुझे, हाँ ना तो बोलो। तो देखो अब क्या, हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसमें, हमारे अकाउंटिंग में। ठीक है, आपको क्योंकि जर्नल एंट्रीज का भी सिलेबस में दिया गया है, जर्नल आएगा, लेजर आएगा, है ना, बैलेंस शीट आएगा, तो सबसे पहले ये मतलब इन्हीं से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे अकाउंटिंग की। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल को देखो, सबसे मतलब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो मेरा कोई भी स्टूडेंट आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आज मैं जो चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब 3-4 चीज़ें बताऊंगा इसमें डेबिट एंड क्रेडिट में, तो सारी चीज़ें आपके लिए काम की हैं और आप लोग उसको अच्छे से याद करो। ठीक है, याद कर मतलब समझ ही लोगे तो अच्छा ही रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखो सबसे पहले अगर हम बोलें डेबिट, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो कि डेबिट हमारी क्या है। डेबिट एक पॉजिटिव टाइप की चीज़ होती है। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में अपने बैठा लो कि डेबिट हमारी पॉजिटिव टाइप की है, क्रेडिट जो है वो उसको थोड़ा नेगेटिव आप ले सकते हैं। हाँ, तो देखो जब हमको कोई भी चीज़ रिसीव हुई, ठीक है, रिसीव हुई या फिर हमारे कंपनी में आई, रिसीव हुई या फिर हमारे कंपनी में आई, तो जब हमको कोई भी चीज़ मतलब मानो पैसा कोई भी रिसीव हुआ, ठीक है, या हमारे कंपनी में कोई भी पैसा आ गया, तो क्या हुआ, अच्छा हुआ कि गंदा हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। कोई भी चीज़ अगर हमको रिसीव होती है या फिर इनकमिंग होती है, क्या कहता है, प्राप्ति या आने वाले पहलू को हम लोग किसमें, डेबिट पक्ष की तरफ लिख देते हैं या फिर डेबिट साइड की तरफ लिख देते हैं। ठीक है, गिविंग और आउटगोइंग एस्पेक्ट। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है, मतलब कैश बाहर चला गया, तो कैश हमारा बाहर चला गया तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट कर देंगे मतलब कैश जाना किसको अच्छा लगता है भाई। हाँ, आपके पास में 20,000 रुपये, अगर आपको मतलब कोई कहे कि यार मुझे रुपए दे दो, मुझे तो रुपयों की बहुत जरूरत है, या फिर आपके खर्चे हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। अगर वो 20,000 रुपये की जगह पे 20,000 रुपये और आ जाए तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जब भी हमको डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा कोई भी चीज़ इनकमिंग हो रही है या फिर कोई भी चीज़ हमको रिसीव हो रही है, मतलब कोई भी चीज़ की प्राप्ति हो रही है या फिर कोई भी चीज़ हमारे कंपनी के या बिजनेस के अंदर में आ रही है, मतलब हमारी रिकॉर्डिंग के इन अगर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हमारी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग बाहर दे रहे हैं या फिर हमारी कंपनी से बाहर जा रही है या फिर हमको पेमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारा कैश कम हो रहा है, हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना क्रेडिट साइड को लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। सर ये कुछ क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे क्लियर करूंगा। एक एक चीज़ आपको समझाने वाला, मतलब मैं इसमें आपको कुछ नहीं छोड़ने वाला। क्रेडिट और डेबिट में अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई ना, तो आप लोग कभी भी मतलब आगे सक्सेस नहीं हो पाओगे अकाउंटिंग में। खैर आपने तो बीकॉम कर ली, लेकिन मतलब अगर आप भूल भी गए होगे तो भी फिर आप पेपर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको ये चीज़ तो पक्का ही क्लियर करवाऊंगा। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एन एसेट,
ठीक है, जब भी आपके अमाउंट के एसेट में क्या होगा कि जैसे मतलब आपके एसेट्स क्या होते हैं, हाँ एसेट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा टेंजिबल, एक होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, मूर्त और अमूर्त एसेट्स। तो अब हमारे टेंजिबल कौन से होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि हमारी बिल्डिंग हो गई, प्लांट्स मशीनरीज हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, मेरा पेन टैब हो गया, माउस हो गया, और मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग टूल हो गए, ठीक है, मेरा पीसी हो गया, आपकी एसी होगी घर में, आपका घर हो गया, आपका बेड हो गया, आपकी चेयर होगी, आपकी टेबल होगी। ये सारे किस में आते हैं, हमारे टेंजिबल में आते हैं। इनटेंजिबल में क्या आते हैं, जो कि हम छू नहीं सकते, जैसे कि जिस सॉफ्टवेयर में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा इंटेंजिबल एसेट है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब क्या इंटेंजिबल एसेट है आप उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के लिए। ठीक है, मेरा जो अकाउंट जो है यूट्यूब पे जिसमें मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ, ये मेरा अकाउंट इंटेंजिबल एसेट है मेरे लिए, है ना, ये एसेट ही है ना भाई, मेरे लिए तो एसेट ही है। ठीक है, फिर आपका कोई भी ट्रेडमार्क हो सकता है मेरी कंपनी का, मेरा मतलब अपना कॉमर्स एक्सेस का लोगो है, कॉमर्स एक्सेस का नाम है, ये सारा का सारा मेरे लिए क्या है, इंटेंजिबल है ना, लेकिन मेरा एसेट है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है बिना सब्सक्राइब करे वीडियो नहीं देखनी। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एन एसेट, ठीक है, अगर कभी भी हमारा एसेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो उसमें क्या करेगा, अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने आपको ऊपर बताया, तो कोई भी चीज़ अगर हमारी इंक्रीज करती है तो उसमें क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगी, मतलब कि एसेट इंक्रीज करेगा तो एसेट क्या होगा, कंपनी के अंदर आएगा, है ना। और अगर यही चीज़ हमारी कम होती है, मतलब कि अगर हमारा एसेट फॉल करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आगे आपको चार्ट से भी समझाऊंगा, बट यहाँ पे आप लोग इसको भी एक बार नोट डाउन कर लो ऊपर अपने। फिर क्या होता है, फिर हमारी आती है लाइबिलिटी आती है। तो लाइबिलिटी क्या होती है कि, चलो हिंदी में पढ़ देता हूँ। जब किसी संपत्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है, कोई भी हमारी संपत्ति जो कि हमारी एसेट है, अगर वो इंक्रीज करेगी, मतलब उसमें वृद्धि हुई, तो उसके खाते को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो उसके खाते को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। बट अगर वो क्या होता है, उस संपत्ति की मात्रा में कमी आती है, मतलब वो की गिरावट आ जाती है किसी भी तरीके से, अगर हमने सेल कर दिया, कुछ भी हमारा हो गया, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग अपना क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट हम लोग कब करते हैं, हमारा जब हमारा वो जो चीज़ है वो इंक्रीज करेगी, और क्रेडिट कब करेंगे, जब वो चीज़ फॉल हो जाएगी। ठीक है, एसिड के केस में, एसिड्स के केस में जो कि हमारी क्या होती है, संपत्तियां होती हैं। बट जब हम बात करते हैं किसकी, लाइबिलिटी की, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देनदारी। ठीक है, when there is increase in the amount of liability, अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो क्या इसका सेम इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, ये डिट्टो उल्टा हो जाएगा किसका, एसेट का। ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग क्रेडिट अपना कर देंगे उसको। हाँ, अगर ये क्या करता है, हमारा रिडक्शन होता है, मतलब कि किसी भी तरीके से अगर फॉल करता है, इसको मिटा देता हूँ। अगर हमारी लाइबिलिटी फॉल करना स्टार्ट कर देती है, मतलब गिर जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर डेबिट कर देते हैं। अब भाई डेबिट करने का इसके पीछे रीजन क्या है, देखो लाइबिलिटी जब फॉल करेगी, तो हमारे पर क्या होगा, हमारे लिए तो बुरा ही होगा, है, बुरा होगा ना हमारे लिए तो, क्योंकि आपके ऊपर देनदारी बढ़ रही है, मतलब आपको लोगों को ज़्यादा ज़्यादा पैसा देना है, तो उधारी तो किसी को नहीं अच्छी लगती। जब उधारी किसी को नहीं अच्छी लगती, तो ये भैया गंदी चीज़ है, तो इसके लिए क्या होगा, हमारा क्रेडिट इंक्रीज करेगा, और डेबिट क्या करेगा, फॉल कर जाएगा। मतलब जब फॉल करेगा तो हम लोग डेबिट कर देंगे, और जब इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हिंदी में क्या कहता है, जब देनदारी की राशि में वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि हुई, तो हम लोग खाते को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा खाता क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर हमारी क्या हुई, अगर हमारी यदि कमी होती है, तो खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हमारी कोई भी कमी आती है, तो हम लोग क्या कर देंगे, खाते को अपने डेबिट कर देंगे। तो ये सब डेबिट क्रेडिट खाते को कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, ये हम लोग जनरल एंट्रीज के टाइम पे देखेंगे। अभी बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या आती है, देखो एक और चीज़ हमारी आती है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, हमारे पूंजी की निवेश। ठीक है, पूंजी निवेश का मतलब क्या होता है, जो भी कोई हमारे मतलब बिजनेस का जो भी ओनर है, या फिर जिस किसी ने भी हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, वो हमारा पूंजी निवेश कहलाती है। और पूंजी निवेश क्या होती है हमारी, ये किसी भी तरीके का हमारा कभी एसेट, या फिर हम कहेंगे एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, या फिर अगर हम बोलें कि लाइबिलिटी कैश, तो ये सब कुछ नहीं होता। कैपिटल जो होती है, ये सिर्फ कैपिटल ही रहती है, और हमेशा कैपिटल ही रहेगी। कैपिटल का अगर आप एक विस्तृत मीनिंग देखोगे, ठीक है, मतलब एक बड़ा जब अगर आप मीनिंग कभी देखते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने बिजनेस के लिए जितना भी पैसा लगाया है, वो आपका कैपिटल कहलाता है। ठीक है, चले आगे। तो कैपिटल में देखो क्या होता है, अगर कैपिटल हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, कैपिटल भी लाइबिलिटी ही होती है, तो इसको कोई भी एक अलग से मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है वैसे तो, पर मैं आपको बता दूं, कैपिटल क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी ही होती है, मतलब कि देनदार होता है किसका, कंपनी का, ओनर का पैसा होता है, जो कि उसने कंपनी में लगाया होता है। ठीक है, मैंने आपको जब पढ़ाया था उसमें
जब हमने उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट पढ़ा था अपने अकाउंटिंग के उसमें, ठीक है, तो मैंने आपको उसमें बताया था ना कि हमारी जो कंपनी जो होती है वो अपने बिजनेस ओनर से अलग होती है, मतलब कि कंपनी अलग पैसा लेती है, हमारे बिजनेस का जो मालिक होता है वो अलग पैसा लेता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो कैपिटल जो होती है वो हमेशा लाइबिलिटी रहती है कंपनी को, मतलब कंपनी को उसको लौटाना पड़ता है। हालांकि कंपनी उसमें से कैपिटल नहीं लौटाती, कंपनी क्या करती है, उसको उसके बदले रिटर्न देती है, मतलब प्रॉफिट कमा के देती है कि हाँ भैया तुमने मेरे लिए पैसा लगाया था, मैं आपको ये लो रिटर्न दे रही हूँ, ठीक है। तो जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो भैया साफ सीधी सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, अपना क्रेडिट कर देते हैं अकाउंट को, और जब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, अपने डेबिट कर देते हैं उस चीज़ को। समझ में आई ये चीज़? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप किसी भी चीज़ की? ठीक, अब देखो ये आए हमारे क्या, गोल्डन रूल्स आए हैं, 5 होते हैं, ठीक है। इसको ना हम लोग अपने 5 मतलब फिंगर्स पे याद करेंगे। एक हमारी थंब होती है, और एक छोटी वाली फिंगर होती है, ठीक है। तो देखो अब कि कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम्म, कि सर ये क्या हो गया, सर वो क्या हो गया, सर किस तरीके से याद करें इस चीज़ को, ठीक है। देखो अभी इसमें एक चीज़ है जो आपको करेक्ट करनी है, ठीक है, वो चीज़ ये है, ये देखो मेरे ध्यान में आ गया, इसमें करेक्ट मतलब उसमें गलती से हो गई, ये उल्टा लिख गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको डेबिट लिखना है इसको, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्रेडिट लिखना है, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, तो मैंने यहाँ पे आपको करेक्ट कर दिया इसको। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस जब होंगे हमारे तो वो डेबिट होते हैं, डिक्रीज जब होगा किसी भी एक्सपेंसेस में तो वो क्रेडिट होगा। अब देखो तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले, चलो ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर उसके हमने नीचे एक फोटो लगाई, उसके हिसाब से अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारा क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट्स, ठीक है। अगर हमारा कभी भी इंक्रीज हुआ किस में, एसेट में, जो कि अभी मैं आपको ऊपर बता ही रहा था, एसेट में अगर इंक्रीज हुआ मतलब प्लस हुआ तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसमें माइनस हुआ मतलब कि फॉल हुआ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। हम्म, ये चीज़ अभी नोट डाउन मत करो, मतलब ये वाली चीज़ नोट डाउन कर लो, जो ये वाली जो चीज़ है ये वाली मत करना, क्योंकि इसका मैं भी नीचे आपको एक चार्ट बनाऊंगा अलग से, ठीक है, तो आप वहाँ से इसको नोट डाउन करना। फिर इसके बाद में जब हम आगे चलते हैं तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। लाइबिलिटीज और कैपिटल का केस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने अंगूठे पे एसेट को रख लो, ठीक है, आपका अंगूठा जो है वो एसेट है, ठीक है। बाकी की फिर बाद वाली जो आपकी फिंगर आती है इंडेक्स फिंगर, उसको हम लोग लाइबिलिटीज अपनी कह देते हैं। तो हमारा एसेट जब भी इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट हो जाएगा और बाकी का क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है, ये 3 यहाँ पे आते हैं। तो इन तीनों का आप देखो कि ये कैसे रहते हैं हमारे, तीनों को जो काम होता है वो एक जैसा है। देखो लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज होंगी तो वो क्या करेंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। रेवेन्यू या इनकम कभी भी इंक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जबकि एक्सपेंसिस, और देखो एक्सपेंसिस को अपने क्या रखो आप, हाँ, एक्सपेंसिस को क्या रखोगे, एक्सपेंसिस को अपने एसेट मतलब स्मॉल फिंगर पे रखोगे, ठीक है। और जब आप इन दोनों फिंगर्स को मिलाओगे तो अब आपकी कितनी, 3 फिंगर्स बीच में बचती हैं, और ये 3 फिंगर्स सिमिलर काम करेंगी, और जबकि जो 2 फिंगर्स हैं वो कैसा, अलग अलग काम करेंगी, ठीक है। तो मैं भी आपको एक वो बना के दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको याद करोगे, ठीक है। फिर उसके अंदर देखो जब भी हमारी लाइबिलिटीज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी तो वो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। कैपिटल भी जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी। रेवेन्यू कभी भी अगर हमारा डिक्रीज होता है, रेवेन्यू इनकम कभी भी हमारी डिक्रीज होती है तो वो भी डेबिट हो जाती है। जबकि हमारा जो एक्सपेंसेस जो हैं जब वो डिक्रीज करेंगे तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इससे हमको सर एक चीज़ समझ में आती है कि हमारा जो एसेट जो है, हाँ, संपत्ति और व्यय जो है उनका जो काम है वो एक जैसा है। जबकि हमारे बीच की जो 3 चीजें हैं, क्या, देनदारियां, पूंजी और राजस्व, इन तीनों का काम कैसा है, एक जैसा है। अभी आ गया देखो, इसी फोटो की बात कर रहा था मैं आपको। अब इससे मैं आपको एक अपना थंब रूल मतलब हैंड रूल बताऊंगा जो कि मैंने बनाया था अपने टाइम पे याद करने के लिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता रहता हूँ मतलब ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब जो मैंने जो सीखा वो चीज़ें और बच्चों तक जाए और याद करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो देखो सबसे पहले इसको आप एसेट लो, ठीक है, और इसको आप एक्सपेंसिस लो, इसको आप लाइबिलिटीज लो, इसको आप कैपिटल लो, और इसको आप रेवेन्यू या फिर क्या लो, अपना इनकम लो, एक्सपेंसिस या फिर लॉसेस, ठीक है। देखो जब हम एक मुद्रा नहीं बनाते कि इस वाली फिंगर से इस वाली फिंगर को मिला देते हैं एक दूसरे को, है ना, फिर बीच में हमारी 3 फिंगर्स बचती हैं, ठीक है। तो ये 3 फिंगर्स बचती हैं, इसका मतलब इन तीनों का काम क्या हो गया, हमारा सिमिलर हो गया, ठीक है। और इन दोनों को जो काम है वो सिमिलर है। तो इन दोनों का जो काम हमारा सिमिलर है, एसेट एंड एक्सपेंसिस का, एसेट्स और एक्सपेंसेस का काम सिमिलर है। जबकि हमारी जो लाइबिलिटी और कैपिटल और रेवेन्यू का जो काम है वो कैसा है, एक जैसा है, ठीक है। तो एसेट और एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, डेबिट हो जाएगा,
ठीक है, प्लस होगा तो डेबिट हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जबकि एक चीज आपको याद करनी, सिर्फ और सिर्फ अपनी एसेट याद कर लो कि मेरा थंब जो है वो एसेट है और मेरी जो स्मॉल फिंगर जो है वो एक्सपेंसेस है, बस ये चीज याद कर लो, आपको बाकी की सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि ये तीन तो फिर उसका अपोजिट होंगी और ये तीन हमारी क्या बचती हैं, उसकी बीच वाली फिंगर्स हमारी बचती हैं। ठीक है, तो जब ये चीज हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी तो हम इसको डेबिट कर देंगे, और जब ये चीज हमारी इंक्रीज करेगी तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये इसका ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब मेरे कोई भी स्टूडेंट कभी भी जिंदगी में अपने डेबिट और क्रेडिट के लिए कंफ्यूज नहीं होगा, होगा? मुझे बताओ। हाँ, इतना इजी तरीका बता दिया यार, ये तरीका तो मतलब कि एक रामबाण है। हाँ, एक ये वो है, अपनी इक्वेशन है जिसको आप लोग याद रख लो, क्योंकि इस अगर आप मतलब आपको थंब मतलब हैंड रूल भी याद नहीं रहेगा तो आप लोग इससे लिख सकते हो कैसे, एसेट प्लस लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना हमेशा अपनी ज़िंदगी में कि एसेट इक्वल्स एसेट प्लस लॉसेस, तो ये दोनों एक जैसा काम करते हैं हमेशा, है ना, एक जैसा काम करते हैं ना। क्या करते हैं, प्लस होने पे डेबिट हो जाते हैं, मतलब जब बढ़ते हैं तब डेबिट हो जाते हैं और जब घटते हैं तब क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाते हैं। जबकि ये तीनों क्या काम करते हैं, जब घटते हैं तब डेबिट हो जाते हैं और जब बढ़ते हैं तब क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई? हाँ, आगे चलें। अब देखो, अब ये वाला चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, ये वाला चार्ट आपको बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम एसेट की बात करें तो एसेट जब डेबिट कब होगा, जब वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो मैं प्लस माइनस से आपको डिनोट कर देता हूँ इसमें। तो जब भी हमारा एसेट क्या करेगा, प्लस करेगा, या इसका मतलब है कि बढ़ेगा, तो ये डेबिट हो जाएगा। जबकि हमारा जब ये क्रेडिट कब होगा, जब ये डिक्रीज हो जाएगा या फिर नेगेटिव होगा या फिर घटेगा। ठीक है, फिर हम लोग चले जाते हैं किस पे, अपने एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसा काम करेंगे, बाकी ये तीनों एक जैसा काम करेंगे। ठीक है, तो इनकम इंक्रीज करेगा, प्लस हो जाएगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा, माइनस हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो ये तो हमारे क्या हो गए, दो हो गए एक जैसे। अब बाकी के हमारे तीन बचते हैं। ठीक है, तो ये डेबिट में क्या होगा, हमारा डिक्रीज कर जाएगा, लाइबिलिटीज हमेशा डिक्रीज कर जाती हैं, फॉल कर जाएंगी। ठीक है, और लेकिन क्रेडिट होगा तब क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा या फिर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो बाकी ये तीनों के तीनों कैसे सेम काम करेंगे हमारे। ठीक है, अब कोई भी कंफ्यूजन है किसी बच्चे को, अगर आप कोई और भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको मतलब कोई भी ऐसा कोई भी पार्ट आपको जो इस वाली वीडियो में नहीं समझ में आया तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब इसके बदले का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाली थ्योरी, ये वाली आपको वो याद रखनी है अपनी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन के हिसाब से भी आप लोग कर सकते हो। देखो, अब मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी। हाँ, ऊपर से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेबिट क्रेडिट के रूल ही बताता आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल बताया कि रिसीविंग, अगर हम कोई भी चीज़ रिसीव करते हैं फिर इनकमिंग होती है तो उसको डेबिट कर देते हैं, गिविंग करते हैं या फिर आउटगोइंग होती है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर हमारा क्या आता है कि जब हमारा कोई भी एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट कर देते हैं, और जब घटता है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये तीन लाइनें मैंने यहाँ पर आपको समझाई लाइबिलिटी और क्रेडिट के बारे में। फिर हमारा क्या आता है कि मैंने आपको 5 रूल्स वाला बताया। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लिए ना। ये हमारा एक्सपेंसिव जब भी बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, जबकि हमारा एक्सपेंस कभी डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हमारे ये हो गए। फिर उसके अंदर मैंने आपको हैंड रूल बता दिया। अब हैंड रूल के हिसाब से आप कुछ भी कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, एक और बार आपको समझा दूँ अगर नहीं समझ में आया तो देखो, इन दोनों को मतलब कि थंब को और स्मॉल को, दोनों जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जो थंब भी आपका छोटा होता है और छोटे वाली फिंगर भी छोटी होती है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ मिला लेना है। और बाकी जो आपकी तीन जो बड़ी जो बची हुई उंगलियां हैं, ये हमारी क्या होगी, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड हमारी कौन सी, रिंग फिंगर। तो इन तीनों को भी आपको क्या करना है, एक साथ मिला लेना है। ठीक है, जब आप इन तीनों को एक साथ मिला लोगे तो ये तीनों एक जैसा काम करेंगे। और जो दोनों को आपने उंगलियों को जो मिलाया था, मतलब वाली जो मुद्रा नहीं होती है योगा वाली, ऐसे जब हम योगा करते हैं बैठ के, ठीक है, तो वाली आपको कर लेनी है। तो इससे भी आपको क्या होगा, येलो रूल आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर आप मैंने आपको ये चीज बता दी। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर एक, जिससे कि आपको अगर कोई भी डाउट कभी भी है, मतलब अभी भी रह गया अगर कोई भी डाउट, तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि हमारी क्या चीज है और वो डेबिट क्रेडिट कैसे हुई। सबसे पहले हम लोग अपना इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे, क्योंकि देखो बिजनेस में दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आपका मतलब तभी रिकॉर्ड होगा, या तो वो चीज़ इंक्रीज हो रही होगी या फिर वो चीज़ क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, है ना। कोई न्यूट्रल रहेगी, मतलब कुछ खरीदा ही नहीं, कुछ बिक्री नहीं करी, तो उस चीज़ की तो एंट्री करने का कोई फायदा नहीं है और उसकी एंट्री होती भी नहीं है। खैर, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं वो अपना क्या करेंगे कि उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना लिखते भी जाएंगे कि ये एसेट है, लाइबिलिटी है, रिवेन्यू है, क्यों हो रही है और क्या होगा। वो अपना हैंड रूल याद रखो आप लोग। हैंड रूल को याद रखो, पांचों फिंगर्स को मतलब एक साथ, ठीक है, दोनों फिंगर्स को एक साथ मिला लो, छोटे वाले और अंगूठे को। और वो याद रखना कि अंगूठा आपका एसेट है और ये आपका एक्सपेंस है, छोटे वाली फिंगर। ठीक है, अब चलेंगे आगे। तो देखो मशीनरी सबसे पहले लिख लेते हैं, मशीनरी है, मशीनरी हमारा एसेट है। ठीक है,
क्रेडिटर्स हमारे क्या है, लाइबिलिटीज है। कैपिटल हमारी क्या है, हाँ कैपिटल, सॉरी अगर ओनर्स कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है, अगर ओनर्स फंड या ओनर्स कैपिटल तो ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है, हालांकि इसको हम लोग कैपिटल अपनी लिखते हैं। ठीक है, सेल्स हमारा क्या हुआ, अगर हमने अपना सेल्स किया है तो ये हमारा क्या होगा, रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, सेल्स से हमारा रेवेन्यू आता है। कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है हमारे कि जब हमने कोई भी चीज़ अपनी बाहर निकाली बिजनेस से तो हमने उसमें पैसा दिया, ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। ठीक है, कैश आया, कैश क्या हमारा एसेट है, आया घटा वो चीज़ देखेंगे आगे। ठीक है, हमारे डेटर्स क्या होते हैं, हमारे डेटर्स भी क्या होंगे, एसेट्स होंगे। रेंट क्या है हमारा, रेंट भी हमारा एसेट है एक तरीके का, वो सॉरी एक्सपेंसेस है हमारा। ठीक है, तो ये हमारी स्मॉल फिंगर पे जाएगा। इंटरेस्ट पेबल, मतलब कि हमको अपना इंटरेस्ट क्या करना है, देना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। और फिर हमारा क्या आता है, बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल भी हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है एक तरीके से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारा एसेट सबसे पहले बढ़ेगा, अगर हमारा एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए डेबिट कर देते हैं। ठीक है, डेबिट हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो मैं अब डी आर और सी आर ही लिखते जाता हूँ, इतना तो आप लोग को आते ही है, आप लोग अकाउंट स्टूडेंट है। और अगर हमारा वही एसेट क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो थंब रूल, थंब में क्या होता है, हमारा एसेट होता है। ठीक है, तो जल्दी से देखो थंब क्या करेगा, जब हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो उसको क्रेडिट कर देगा। ठीक है, फिर क्या आता है हमारी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी हमने किस में ली थी, अपनी इंडेक्स फिंगर पे ली थी। अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी तो ठीक है, इसको उल्टा करेगा, क्रेडिट कर जाएगा, और अगर वो डिक्रीज कर दी तो वो डेबिट कर जाएगा। ठीक है, तो ओनर्स कैपिटल मतलब ओनर्स फंड हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है, जो कि हमारे मिडिल फिंगर पे था। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका भी सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्रेडिट और डेबिट। सेल्स, सेल्स क्या हमारी रेवेन्यू है। ठीक है, तो जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, तो हमने इसको किस में रखा था, अपने रिंग फिंगर पे रखा था। ठीक है, तो जब हमारा सेल्स का रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अपना क्रेडिट कर देंगे। जबकि अगर हमारी सेल्स घटती है तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंसिस है। एक्सपेंसिस हमारा किस में आता है, स्मॉल फिंगर पे आता है। ठीक है, अगर हमारे एक्सपेंसिस इंक्रीज करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपने डेबिट को कर देंगे, जबकि हमारा अगर एक्सपेंसिस डिक्रीज कर जाता है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, कैश हमारा एसेट है, कैश बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और जबकि अगर घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हो गया। और हमारे डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स जिनसे हमको पैसा लेना होता है। ठीक है, तो वो हमारे एसेट्स होते हैं, जब हमारा एसेट कोई भी इंक्रीज करता है, मतलब हमको किसी से ज़्यादा पैसा लेना है तो वो चीज़ हमारी डेबिट हो जाएगी। और अगर मतलब हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं, ठीक है, तो उसने मतलब हमको पैसा दे दिया तो हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा। रेंट, रेंट क्या हमारा एक्सपेंसिस है। ठीक है, एक्सपेंसिस स्मॉल फिंगर पे आता है, तो वो भी हमारा डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा उसी तरीके से। इंटरेस्ट पेबल, मतलब इंटरेस्ट पेबल आपका ना, देखो इंटरेस्ट पेबल का सबसे बड़ा फंडा ये है, हालांकि ये हमारा एक एक्सपेंस है, बट क्या होता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट जो पेबल होता है वो कभी भी एक साल के कभी भी आप अंत में दोगे, या फिर आप 6 महीने के अंत में दोगे। ठीक है, तो जिस दिन आपका ड्यू हुआ उस दिन कभी भी इंटरेस्ट को नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इंटरेस्ट को किसमें, अपने लाइबिलिटी में डाल देते हैं। हालांकि इसको आप एक्सपेंसेस में डाल सकते हो, बट इसको जब मेन जो इसकी मतलब असली जो एंट्री होती है वो लाइबिलिटी में होगी, क्योंकि हम कभी भी मतलब साल के एंड में, कि जैसा आपने देखा होगा कभी भी आपको बैंक भी इंटरेस्ट देता है तो वो फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तब देगा, या फिर आपका 6 मंथ जब ऐड हो जाता है तब देता है। ठीक है, तो तब तक वो क्या रहता है, उसके लिए लाइबिलिटी रहती है कि उसको पे करना है। तो आपको इंटरेस्ट पेबल अगर देना है तो ये हमारी लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर जाएगी कि डेबिट करेगी, ये बताओ मुझे आप पहले। हाँ, क्रेडिट कर जाएगी, और जब ये मतलब घटेगी या फिर अगर हमने पे कर दिया तो ये क्या कर जाएगा, डेबिट कर जाएगा। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हमने अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े। हालांकि अभी हमारा एक रूल और रह गया इसमें, कौन सा वाला, जो कि हमारा न्यू वाला है। ठीक है, जो कि वो 3 लाइन का नहीं होता। आज की क्लास बहुत लंबी सी हो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि आज उसको शाम के टाइम पे इसको खत्म कर दूंगा। तो उसमें हमको क्या पढ़ना, उसमें हमको डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाले जो रूल्स होते हैं वो पढ़ने। ठीक है, फिर हम लोग अपना क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पर्सनल अकाउंट देखेंगे कि रियल अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल कौन सा होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे। और फिर उसके बाद में इनकी एंट्रीज के समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इनकी एंट्रीज को कर सकते हैं, और हमारा रियल में कौन सा ले जाएगा, पर्सनल में कौन सा ले जाएगा, और इनके बीच में मतलब डिफरेंस किस तरीके से होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आज की इवनिंग की क्लास में। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ यार, कौन कौन बच्चा इस मतलब लाइव क्लास के लिए चाहता है कि मैं लाइव क्लास करूं अपनी। जो भी बच्चे लाइव क्लास चाहते हैं नीचे कमेंट करना है कि लाइव क्लास सर हम करना चाहते हैं, ताकि मैं आपको फिर लाइव क्लास में पढ़ाऊँ। तो उसमें क्या होगा कि मैं जैसे आपको पढ़ाता भी जा रहा हूँ तो उसमें आपको डाउट होगा, अगर होगा किसी भी चीज़ का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो उसमें। ठीक है,
तो आप हम लोग इस तरीके से अपनी लाइव क्लास को भी अरेंज कर सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो लेकिन उसके लिए मुझे आपको मतलब पहले बताओ मुझे कि कौन कौन बच्चा चाहता है। अब मैंने आपके लिए ना इसमें प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस डाले कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं आपको पढ़ाता भी जा रहा हूँ और आप लोगों के साथ साथ क्या हो इसमें प्रैक्टिस भी चलती जाए। ठीक है, तो इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लासेस में बताया करूँगा। द मिनिमम एक्सेप्शनल लिमिट ऑफ इनकम इज फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए कौन सी इनमें से मिनिमम एक्सेप्शनल लिमिट होगी किसकी? फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स से। तो आपको आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, बाकी शाम को जब मैं क्लास बताऊंगा तो उसमें आपको जो भी बच्चा कमेंट करेगा उसके नीचे कमेंट में दिखाऊंगा अपनी क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले 2.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, हालांकि ये क्वेश्चन एक बार आया भी था। ठीक है, मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया उसमें आया था, तो इसके लिए मैंने इसको डाला हुआ है। मैंने आपको सर एक फिर जब एक्सप्लेनेशन बताई थी तो मैंने आपको उसमें बताया भी था कि क्या क्या आज के टाइम पे क्या क्या हमारी इनकम टैक्स की वो है। ठीक है, स्लैब्स मैंने समझा दिए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। आयकर की छूट की धारा, ठीक है, यहाँ पे आपको धारा डालने के अनुसार परिभाषित किया गया है। किस मतलब धारा के तहत जो आयकर में जो छूट जो हमको मिलती है, रिबेट जो मिलता है, उसको परिभाषित किया गया है। तो 81A है क्या? 87A है, 81C है, 87C है, 81C, 87C। तो ये चीज़ आपको मुझे नीचे कमेंट करके बतानी। ठीक है, कल की जो हमारी लास्ट जो वीडियो थी तो उसमें 2 बच्चों ने कमेंट किया था, तो बिल्कुल सही बात है। ये उर्दा फारूकी जी ने कमेंट किया था जिसमें इन्होंने कंपनसेशन एरर बताया था, जो कि मैंने आपको बताया था उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए। ठीक है, जो कि इन्होंने सही जवाब दिया, इसमें कंपनसेशन ऑफ एरर होगा इसमें। फिर हमारा क्या आता है, एक और मैंने आपसे पूछा था कि जो मतलब कंपनीज एक्ट 2013 अभी नया वाला है, इससे पहले कौन सा वाला था? तो इससे पहले हमारा 1956 था। ठीक है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज करके कंपनीज एक्ट 2013 कर दिया। इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई 2013 वाले एक्ट में। तो हालांकि हमारा कंपनीज एक्ट आएगा नहीं तो इसलिए हमको पढ़ना नहीं है, बाकी अगर आता तो मैं आपको पढ़ाता, लेकिन मतलब बता रहा हूँ सिर्फ कि 1956 से 2013 में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई, जैसे कि हमारा ई वोटिंग वगैरह भी इसमें आ गया था। ठीक है, तो आज शाम को फिर अपने लोग नेक्स्ट वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपको कमेंट करके नीचे आज के जो क्वेश्चंस हैं, अभी के जो मतलब क्वेश्चंस मैंने आपको 2 बताए हैं उनका जवाब देना है, सो दैट कि मैं आपके इसमें नाम इस तरीके से बताऊँ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, दूसरे बच्चों से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए फ्री बैच दे रहा है। ठीक है, आपको कहीं पे भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं, हम लोग फ्री अपना एजुकेशन के कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग फ्री बैच हमारे यहाँ का ले सकते हैं और अपने पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह सारे के सारे इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के भी, और इस तरीके से बैच के साथ साथ मैं आपको दो तीन क्वेश्चंस में देता रहूँगा डेली के, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे इसके हिसाब से। ठीक है, तो आज शाम को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।